Hello everyone, welcome back to Academical. Today's video is for the medical doctors. If you want to work in Australia, you want to migrate to Australia. So what is the current scenario? How many points you need to get PR visa for medical doctors? If you did your MBBS, MD or MS, want to work in Australia, want to get PR visa for your family, so watch this full video. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि भाई रिक्वायरमेंट क्या होता है आरएमओ का. तो दैट इज कॉल रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर. यू कैन अप्लाई फॉर दिस पीआर वीज़ा 190 और 491, इवन 189 भी इसमें भी होता है वो लिस्ट के अंदर. तो इन जनरल बेसिकली यू नीड टू पास EMC पार्ट 1 एंड इंग्लिश और देन EMC 2 और WBA या आपने पास किया है कोई भी इस रूट के थ्रू गए. आई एम नॉट गोइंग वेरी डिटेल ऑल दिस थिंग. आई हैव डिस्कस इन माय प्रीवियस so many videos. You can go regarding PESCI separately or EMC2. If you want to skip EMC2, you can go for WBA. ठीक है. Or you can pass this EMC1, EMC2 from your home country. India में रहकर ही you can pass this exam. Basically it is an online exam. Clinical exam भी online हो गया है अभी. You can pass both exams. Then you need to find a job as a RMO for 1 year. You need to work as a RMO, resident medical officer. And then you need to apply for Medical Board of Australia for the skill assessment. Once you got skill assessment, then you need to file the EOI and then the visa. तो in general मेडिकल डॉक्टर के लिए क्या करना होता है कि उनको EMC1 पास करना है, EMC2 और WBA पे चले जाएं या PESCI के थ्रू जनरल रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद 1 ईयर वर्क करना है एज ए RMO या उन्होंने GP में अगर वर्क किया हुआ है then they can apply for the GP. तो जो फेलोशिप करनी है GP वाली, तो इन सारे के सारे ऑक्यूपेशंस में PR मिल रही है. लेट्स सी कितने पॉइंट पे PR मिल रही है. तो इफ यू सी हियर इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट को 85 पॉइंट पे वीज़ा मिला है. 17 जनवरी को उन्होंने जो है अप्लाई किया था. इट मीन्स अभी जो है 6-7 महीने में इनको नंबर इनका आ गया है. ठीक है. तो इनके जो पॉइंट थे 70 पॉइंट थे इस कैंडिडेट के और 15 पॉइंट मिल गए इनको स्टेट गवर्नमेंट से. तो 85 टोटल पॉइंट होते हैं और इनको 491 जो है इन्विटेशन इनको जो है मिल गई है. सिमिलरली इफ़ यू आर ए GP, तो GP को भी सेम 85 पॉइंट पे मिली है और इन्होंने तो जो है 8 अप्रैल को अप्लाई किया था. उनको भी 85 पॉइंट्स में मिला है. मीन्स उनके 70 पॉइंट से 15 पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट के मिला के इनको 85 पॉइंट्स हो गए. इनको भी यहाँ पर जो है मिल गई है वीज़ा. तो लेट्स सी कि भाई रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर को कितने मिले. उनको भी 85 पर ही मिला है. इट मीन्स आप रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हैं या आप GP पर हैं या आप इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, इन सब को 85 पॉइंट्स में मिलाए. इन सब के जो है 70 पॉइंट्स इनके अपने पॉइंट्स थे एंड प्लस 15 पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिला के इनको 85 पॉइंट मिलाए. इफ़ यू आर ए मेडिकल डॉक्टर बेसिकली यू जस्ट नीड टू पास EMC MCQ एग्जाम पार्ट 1 प्लस इंग्लिश. यू कैन स्टार्ट लुकिंग ए जॉब. इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस इन योर होम कंट्री देयर इज अ हाई चांस टू गेट ए जॉब जैसे GMO और RMO का. और इफ़ ग्रेड आपने किया है बेसिकली PG किया आपने MD MS किया रिसेंटली या 1-2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है, इन दैट केस आल्सो वेरी गुड चांस फॉर यू. वंस यू पास EMC1 आपको जॉब मिल जाएगा. बट दोज आर नॉट हैव वेरी एक्सपीरियंस, ज़ीरो एक्सपीरियंस है, इन दैट केस लो चांस रहेगा जॉब मिलने का पार्ट 1 के बाद में. बट टू इम्प्रूव योर स्कोर यू नीड टू पास EMC पार्ट 2 इन योर होम कंट्री. इफ़ यू कैन पास पार्ट 2 आई कैन से 99% चांस रहेगा आपको जब. डॉक्टर इमरल्ला का हमने इंटरव्यू किया था लास्ट टाइम, मैंने बताया भी था कि उन्होंने दोनों एग्ज़ाम पास किए थे. फ्रॉम इंडिया से हैं वो, केरला से. एंड शी गॉट कुछ 4-5 उनको ऑफर मिले थे जॉब के. नाउ शी गॉट आई मीन शी एक्सपेक्टेड वन ऑफर फ्रॉम NSW एंड शी इज़ कमिंग टू NSW हेल्प टू वर्क हियर एंड उनको वीज़ा भी उनको जो है इशू हो गया है. तो शी इज़ कमिंग. तो इन जनरल आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है. MCQ एग्ज़ाम के लिए वी आर हियर टू हेल्प यू to give you the coaching for EMC part 1, EMC part 2 and we will assist you in your entire journey. So connect academically if you have any for my question. So I will try to reply my other videos. और कोई और भी आपके पास डाउट है या PG से लेकर या कुछ और भी आपके मन में है तो प्लीज़ लीव ए कमेंट below. I will try to reply in my other video. See you soon. Bye.